मुस्तफा है दुनिया का एक अकेला शहंशाह, जहां मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा परमिशन का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इजाजत मिल जाए, मगर जनाब वाला अंदर एंट्री की इजाजत नहीं है। विदाउट परमिशन नो एडमिशन, विदाउट परमिशन बाहर खड़े रहना है। मौत का फरिश्ता बाहर। आज तक बहुत सारे लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह है, कहते हैं बहुत लोग नबी हमारी तरह है। अबे अगर तुम्हारी तरह है नबी तो क्या तुम्हारे दरवाजे पे भी खड़ा हुआ है मौत का फरिश्ता? हमने तो तुम्हें राइस मिलों पे मरते देखा है, तवज्जो है, रोडों पे मरते देखा है, मगर ये नबी है। मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर है, जिब्राइल अंदर, 70,000 फरिश्ते साथ में, सलामी हो रही है। और फिर सलामी के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका यस्ताज़िनु मिनका, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, या आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता है, अंदर बाहर आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता यस्ताज़िनु मिनका, या रसूल अल्लाह, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सरकार अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत ना मिले तो पलट के चला जाए। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने, ताकि सबको हुजूर के पावर का पता चल सके, हुजूर ने हजरत जिब्राइल से मालूम होने के बावजूद इरशाद फरमाया कौन सा फरिश्ता है। अर्ज किया सरकार मौत का, सरकार मलकुल लम यस्ताज़िन क़ब्लो वला यस्ताज़िन बादो, ए पैगंबर ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। इरशाद फरमाया मौत का फरिश्ता है। अर्ज किया जी सरकार। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर बाकायदा इजाजत दी, मौत के फरिश्ते को अंदर आया, नूरानी हाथ बांध के दरबार मुस्तफ़ा में खड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि आते ही रूह पाक को निकाल लिया हो, नो नो, शान है मेरे नबी की, ऐसी शान लाए मुस्तफ़ा, ऐसी शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी जिस शान अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई। और हम और आप खुश नसीब हैं कि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसी शान वाला रसूल धरती के पर्दे पे नहीं आया, शान वाला नबी नहीं आया। इंसानों की दुनिया में बेमिसल इंसान, रसूलों की दुनिया में बेमिसाल रसूल, और नबियों के समाज में अल्लाह की कसम फकीदुल मिसाल नबी है हमारा मुस्तफ़ा। क्या शान वाला पैगंबर है। हज़रात इस मौजू पे हम रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह बात करेंगे। फिर सनोबर भाई और सनोबर भाई जैसे लोग इंशाअल्लाह जलसा रखेंगे, शोएब साहब और उनके साथी रखेंगे। रबीउल अव्वल में हाजिरी होगी, फिर मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत का इतरबेज बयान करेंगे, दिलों को रोशनी देंगे और दिलों को अपने भी रोशन करेंगे और तुम्हारे दिलों को भी रोशनी देंगे। आज हम बात करते हैं कि जैसे ही अंदर हुआ मौत का फरिश्ता, डायरेक्ट मुस्तफ़ा की रूह ने, अल्लाह इस हदीस का सवाब तसव्वुर मरहूम की रूह को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सनोबर साहब के वालिद मरहूम की रूह को इसका सवाब अता फरमाए और अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र में कुशादगी और नूर अता फरमाए। तो झुका आज तक किसी के सामने माइकल जैक्सन। आज ही असल में मैं आपको बताता चलूं कि यूट्यूब पर तरह तरह के फितने बैठे हुए हैं। उन फितनों का मुकाबला करना अब आसान नहीं है। इन फितनों में वॉइस यानी आवाज वाला चैनल एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी तैयार किया, जरूरत है अब उसकी। इमरान हनफी एक्सप्रेस, आप लोग सब्सक्राइब करना उसको, क्योंकि आज गाली गलौजों के इस तरह के उस तरह के चैनलों को लोग सब्सक्राइब करते हैं और मादल्ला सदबार मादल्ला समाज में बेचैनी फैलती चली जा रही है। तो हमने उस पर एक बात ये कही, अभी जिक्र किया था, अब वो चूंकि बात आ गई है इसलिए कोट करना पड़ा। माइकल जैक्सन अब से 15-20 साल पहले एक बड़ा चर्चित नाम था, बहुत चर्चित नाम। वो दुनिया में अपने फन की बुनियाद पर बहुत ही ज्यादा मशहूर आदमी था।
उस आदमी ने अपने साथ 12 डॉक्टरों की टीम रखी थी। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होके आता था, तब वो खाना खाता था। 12 डॉक्टर हमेशा उसके साथ रहते थे, हर वक्त उसे फिट रखने के लिए तरह तरह के उसके चेकअप हुआ करते थे। उसका दावा था 150 साल से ज्यादा जीऊंगा मैं, मौत को मात दे दूंगा मैं, मौत नहीं आएगी मुझे, 150 साल से ज्यादा की उम्र होगी मेरी। मगर अल्लाह सच्चा है। जोर से कहिए, आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने नहीं झुका। अरे 50 साल का पूरा भी नहीं हुआ, 49 साल का रह गया, एक दिन सोया तो सोता ही रह गया, हार्ट अटैक हो गया और ख्वाब जनाबे वाला ख्वाब ही रह गया। 150-17 साल का सपना साकार ना हुआ, हार्ट अटैक हुआ, सोया तो सोता ही रह गया और 12 डॉक्टरों की टीम रोती रह गई, मेडिकल टीम रोती रह गई। और खुदा की इज्जत की कसम, मुझे याद आ गया कि मेरा अल्लाह सच्चा है, जिस अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत चखनी है। मौत का फरिश्ता किसी के सामने नहीं झुकेगा, न माइकल जैक्सन के सामने, चाहे वो 12 डॉक्टर नहीं 24 डॉक्टर रख ले, 56 डॉक्टर रख ले, 72 डॉक्टर रख ले, मगर मौत का फरिश्ता अगर दुनिया में पहली और आखिरी बार किसी के सामने हाथ बांधता हुआ नजर आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने हाथ बांधता हुआ नजर आया। आ गया नूरानी हाथ बांधे हुए हुजूर के सामने खड़ा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मौत के फरिश्ते ये बता कि तू रूहें कैसे निकालता है। लरस जाओगे, कांपने लगोगे, थरथराने लगोगे। मौत का फरिश्ता कहने लगा, आका बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है, उस रूह जिसकी रूह निकाली जाती है उसे बड़ी मुश्किल होती है। मैं रूहों को ऐसे निकालता हूँ सरकार, जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी कपड़े को डाल दिया जाए और उस कपड़े को पूरी ताकत से खींच लिया जाए, तो जिस तरह से या रसूल अल्लाह वो कपड़ा तार बिखर जाता है, इसी तरीके से जिसकी रूह निकाली जाती है उसका पूरा जिस्म, हर पुर्जा हिल जाता है। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए, रोने लगे मुस्तफ़ा, तड़पने लगे मुस्तफ़ा, और रोते हुए अश्कबार आंखों से मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए मौत के फरिश्ते, क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे? क्या मेरे गुलामों की रूहें, उन्हें इतना ही दर्द होगा, इतनी ही तकलीफ होगी? तो मौत का फरिश्ता बोला, सरकार गमगीन न हो, या मुस्तफ़ा रोए ना, मुस्तफ़ा किसी तरह की तशवीश में सरकार, मुस्तफ़ा प्यारे आप गम ना करें। कहा मेरे गुलामों की रूहें तुम ऐसे ही निकालोगे? अर्ज किया जी नहीं सरकार। इरशाद फरमाया, अब नबी का प्यार दे, सुभान अल्लाह। इस उम्मत के लिए प्यार, हम गुलामों के लिए प्यार, कैसा नबी है। कांटा हमें लगता है, दर्द उन्हें होता है, तकलीफ हमें होती है, एहसास उन्हें होता है, मगर हम फिर भी हुजूर पाक के अहकाम पे अमल नहीं कर पाते। हम में से न जाने कितने अत्याचारी हैं जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, कितने सालिम हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूहे वाला को अजियत पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं और दगा देते हैं, फरेब करते हैं, दुश्मन जुल्म बुलाते हैं, गरीबों के कॉलर पकड़ते हैं, लोगों की मेंढक काटते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूहे पाक को अजियत पहुंचाते हैं। हमारे मर्द, अजान हो रही है और जनाबे वाला खेल और खिलाड़ियों के दौर में मसरूफ है। हमारी औरतें जनाबे वाला वो पर्दादरी है, वो पर्दों की धज्जियां उड़ रही हैं। शादियों के मौके पे जाके देखो, लगता ही नहीं कि मुसलमानों की बेटियां हैं, ऐसा लगता है जैसे जनाबे वाला यहूदियों का समाज हो या नंगे ईसाइयों का समाज हो। हजरत मोहतरमीन बच्चों को देखो जिनके हाथों में हर वक्त मोबाइल, फेसबुक और मादल्ला इंस्टाग्राम, तरह तरह के गिराम, इनके बचपन छीन लिए, मेरे बेटे की जवानी छीन ली इस मोबाइल ने, आंखें छीन ली, दिल छीन लिया और जनाबे वाला अकल छीन ली, सब कुछ छीन गया इस मोबाइल की दुनिया में। हजरत मोहतरम मुझे बताओ, इस उम्मत के लिए मुस्तफ़ा ऐसे रोते हैं, ऐसे तड़पते हैं, पैदा हो तो रोए, खुदा की कसम 3-3 दिन तक रोते रहे, जंगलों में रोए, मंगलों में रोए, इबादतों में रोए, रियादतों में रोए, मस्जिदों में रोए, बाहर रोए, सफर में रोए,
और हजर में रोए, खलवत में रोए, जलवत में रोए। बरेली वाले आला हजरत बोले अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरत मोहतरम जुए खेलते हुए शर्माता नहीं, हजरत शराबें पीते हुए शर्माता नहीं, हजरत मोहतरम इस्मतें लुट रही हैं, शर्म का पता नहीं, हया का पता नहीं। मादल्ला है सदबार मादल्ला। कौन सा इब्लीसी नंगा नाच है जो इस समाज के अंदर मौजूद ना हो। हजरत मोहतरम मगर फिर भी दर्द देखो मुस्तफ़ा को, तड़प देखो आमिना के लाल की। हर वक्त रोता है और कहता रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अब भी तड़प गए मुस्तफ़ा, रोने लगे और इरशाद फरमाया अरे ओ मौत के फरिश्ते ऐसी ही तकलीफ देगा मेरे गुलामों को। अर्ज करता है जी नहीं सरकार, तो फिर कैसे मेरे गुलामों की रूहें निकालेगा। अर्ज किया आका जैसा आप हुक्म देंगे मैं आपके गुलामों की रूहें वैसे ही निकाल लूंगा। इरशाद फरमाया मेरे पैगंबर ने, मेरे गुलामों की रूहें निकालने का टाइम दर्द ना हो मेरे गुलामों को। तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है सरकार या रसूल अल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ आपके गुलामों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे फूल से खुशबू गई वैसे ही गुलाम के जिस्म से रूह गई। और दूर से कहिए रूहों की दुनिया जरा अलग है। चूंकि ये टाइम जनाबे वाला मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं डिटेल में जाके आपसे बात करूं। तुम्हारी रूहें आजाद होंगी, मुनकिरों और बेईमानों की रूहों को कैद कर दिया जाएगा सलाखों में। हालांकि आज लोग कहते हैं फला की रूह फला पे आ गई, फला की रूह फला पे आ गई, फला की रूह फला पे आ गई। ड्रामे है, नाटक है, इसके सिवा कुछ नहीं। नोटंकियां, फला की रूह आ गई, फला की रूह आ गई, फला की रूह आ गई, इसकी रूह आ गई, इसकी रूह आ गई, और जनाबे वाला उसकी रूह आ गई और उसकी रूह आ गई। याद रखना ईमान वालों की रूहें आजाद रहती हैं, मगर जो ईमान वाले नहीं होते जंजीरों में कैद कर लिया जाता है, बरहूद के कुएं में कैद कर लिया जाता है, सिज्जीन में कैद कर लिया जाता है। इन रूहों को सलाखों में रखा जाता है। जो रूहें गिरफ्तार हो गई वो जनाबे वाला कैसे किसी पे आ सकती हैं। इसलिए लोगों इस पॉइंट को समझने की जरूरत है, मगर तुम समझते ही कहाँ हो। ऐसी बातों को तो जनाबे वाला न कभी देखते हो, न फॉलो करते हो, न सुनते हो, न समझते हो। न जलसों में भी अगर इस तरह की कोई बातें करने लगे तो तुम कहते हो मौलाना साहब पता नहीं कैसी तकरीर कर रहे हैं। मगर ये लोगों रूह के बारे में, रूह की दुनिया ही कुछ अलग है। मरने के बाद क्या होगा इसको भी समझने की जरूरत है। कब्र की दुनिया समझाऊंगा, रो पड़ोगे। जनाबे वाला कब्र में क्या क्या होगा तड़पने लगोगे। और हजरत कब्र में कौन बच पाएगा? कब्र में न मालदार बच पाए, कब्र के अंदर न सूरमा बच पाए, कब्र के अंदर न बहादुर बच पाए। बताओ कौन बचेगा कब्र के अंदर? एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा के गुलामों का हाला बना हुआ है, बीच में नबी और चारों तरफ नबी के गुलाम। तुम जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मैं 5 मिनट में इस बात को आखिर तक पहुंचाऊं और जनाबे वाला तुम्हें भी और मुझे भी सब एक दूसरे को जनाबे वाला रुखसती दें इंशाअल्लाह। 5 मिनट की बात है, सुन लें, इजाजत है? और जोर से रुक जा तवज्जो है आपकी? बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मुझे खुशी हुई कि पूरी तकरीर बगैर नारों के इसी शान से आप बैठे रहे। हालांकि तकरीर अभी अधूरी है। मेरी तकरीर के लिए 1 घंटा काफी नहीं, मेरी तकरीर के लिए 1 घंटे से सिवा टाइम चाहिए। मगर माशाअल्लाह बैठे हो, किसी की आंखों में नींद नहीं, हर कान तमन्ना ही मालूम होता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आधा घंटा और बोल लूं तो शायद तुम सब कह दोगे इंशाअल्लाह आधा घंटा और बोल लीजिए। मगर अब मैं भी इतना बोझ बनना नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर। ये कहना चाहता था मैं तुमसे कि मुस्तफ़ा प्यारे के गुलामों के मालदारी कब्र में बचा ना सकी। इल्म नो, माल नो, कमाई, डिग्री,
हुस्न जमाल कुछ नहीं, तो फिर क्या बचा सका? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के चारों तरफ मुस्तफ़ा के गुलामों का हाला बना हुआ है। बड़े बड़े जना वाला अजिल्लतुल क़दर सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। उनमें एक बड़े सहाबी रसूल नाम है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म। सुभान अल्लाह। कौन उमर फ़ारूक आज़म? कौन उमर फ़ारूक आज़म? वो उमर फ़ारूक आज़म शैतान कांपता है जिनसे। वो उमर फ़ारूक आज़म अल्लाह की कसम जिनकी नेकियां उतनी हैं जितनी आसमान में सितारे। इधर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन उमर? वो उमर बरेली वाले आला हजरत बोले, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर कौन उमर? वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। वो उमर जो राज करते थे आधी दुनिया पे। वो उमर, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या नाम है? बैठा रहे। दी 100 किताब का नाम है दी 100। दुनिया के 100 बड़े लोग डॉक्टर माइकल हार्ट ने लिखी। इतनी बड़ी दुनिया के 100 लोग, उसकी खुशनसीबी उसने हमारे नबी का नाम भी लिखा। 100 लोगों में किसका नाम लिखा? हमारे नबी का। जब बात आई पहले नंबर पे किसका लिखूं, ईसा का लिख दूं या हुजूर का लिख दूं, तो उसने प्यारे नबी का नाम लिखा पहले नंबर। पढ़ के देख लो ना। और पूरी किताब में कोई और मुसलमान नहीं, मगर हाँ 40वें नंबर पर अगर उसने किसी मुसलमान का नाम, अगर किसी का नाम लिखा 40वें नंबर पर, तो वो खुदा की कसम मेरे उमर फारूक आजम का नाम लिखा है। दी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग 40वें नंबर पर मेरे उमर का नाम। वो उमर है शान वाला उमर, इज्जत वाला उमर, ताकत वाला उमर, किंग उमर, राजा उमर, शहंशाह उमर। आसमान में नेकियां, आसमान में तारे जितने, नेकियां उतनी उमर की। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। उस उमर से एक दिन मेरे नबी पूछते हैं, माँ बालों का उमर, ए उमर उस दिन क्या होगा? इज़ा अताका मलकाने, जब तेरे पास 2 फरिश्ते आएंगे, आंखें नीली नीली होंगी, अंदाज डरावना होगा, भयानक आवाज होगी। वो तुझसे पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में क्या कहता था। जब कब्र में तुझसे आके वो सवाल करेंगे, ओ लोगों कब्र की दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। यही बातें ये ट्यूब वाले देखते रहते हैं, यही बातें यूट्यूब पर मौलवियों के स्टेजों की। और ये यूट्यूब पे कुछ जाहिल किस्म के लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इल्म का पता नहीं है, जाहिल हैं, वो मौलवियों को निगेटिव अंदाज में पेश करते हैं। अब जनता की नजर में तो मैं भी मौलवी, तू भी मौलवी, इसलिए पहली बात तो इन जलसों में कैमरे नहीं लगने चाहिए, ताकि तकरीर करने वाला खुल के अपनी बात कर सके। ये तो आंखें हैं और कान हैं, जो हम पे आंखें और कान रखना चाहते हैं। और फिर अगर कोई बात कह भी देता है बोलने वाला, तो इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरों में वफा नहीं। ये अपने व्यूज के चक्कर में कभी कभी बड़े बड़े आलिमों को इज्जत से खेल जाते हैं। न इन्हें अल्लाह का डर है, न रसूलुल्लाह का डर है, न इन्हें आखिरत का डर है, इन्हें व्यूज चाहिए। चाहे इज्जत लुट जाए, इमेज डाउन हो जाए, इस्लाम की इज्जत की और मान मर्यादा का जनाजा सज जाए, इन्हें ये चाहिए। इसलिए मैं स्टेज वालों से भी कहना चाहूँगा कि स्टेज पर हर तरह की गैर एतदाली का दरवाज़ा बंद करें और बड़ी शान के साथ स्टेजों को लोगों के सामने प्रदर्शित करें। मैं अभी अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए।
बहुत अफसोस होता है, इन्हीं आस्तीनों में बैठे होते हैं और चुपके से डस लेते हैं, चुपके से। ऐसे ही आस्तीन के सांप इधर उधर भी बैठे होंगे। ये इन आस्तीन के सांपों को खास तौर से अगर कहीं हूं तो मैं कहना चाहूंगा, सब कुछ दो, किसी से कोई जाति झगड़ा उससे करो, मगर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर इस्लाम की इज्जत का जनाजा मत सजाओ। आज दुनिया हंसती है, कितने झगड़े चल रहे हैं मौलवियों के। ये मौलवी उस मौलवी से भिड़ा दिया इन्होंने, कैमरे वालों ने, उस मौलवी को उससे भिड़ा दिया, उस मौलवी को उससे भिड़ा दिया, और फिर शर्म नहीं आती, बाकायदा वायरल करते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं। उसका, जिसका वायरल कर रहे हैं, उसका जाती तौर पर कुछ नहीं बिगड़ता, जाती तौर पर, मगर उसकी वजह से दीन, इस्लाम, कौम मुसलमान, वहाबियों की नजर में सुन्नियत बदनाम हो जाती है। इसलिए रहम खाओ कैमरे वालों, रहम खाओ, रहम खाओ कैमरे वालों। या तो जलसों की रिकॉर्डिंग बंद कर दो या अकल का इस्तेमाल करो, अल्लाह और रसूल के वास्ते। तो मैं जनाब ये कहना चाहता कि नारे मत लगाओ, बल्कि मेरी बात को गौर से सुन लो। आपकी इजाजत है, थोड़ी सी बात और रह गई है, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे, इतनी बड़ी हस्ती सैयदना उमर फारूक आजम, मुस्तफ़ा जान रहमत पूछते हैं, उमर माँ बालो कया उमर, उमर उस दिन क्या होगा, इदा तक मलकाने, जब वो दोनों फरिश्ते आएंगे तुझे उठाएंगे, तुझसे सवाल करेंगे, आंखें उनकी नीली पीली होंगी, बड़े डरावने होंगे, अंदाज बड़ा भयानक होगा, उनके दांत लंबे लंबे चीरते हुए जमीनों को आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे, माँ बालों का तो क्या होगा उस दिन। तो सैयदना उमर फारूक आजम जैसी हस्ती, सुभान अल्लाह। अरे उमर तो वो हस्ती है जिस पर नजर डाल दे वो भी जन्नती, मगर बात है हमारी तुम्हारी, क्या होगा हमारा। तो सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आएंगे वो, आप फरमाने आएंगे, सवाल जवाब होगा, आप फरमाने मान लिया, मगर मुस्तफ़ा आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, आप हमें इतना बता दीजिए कि जब वो आएंगे कब्र में, तो हमारा और आपका जो रिश्ता है, आकाई और गुलामी वाला रिश्ता, आकाई और गुलामी वाला रिश्ता, ये सरकार, आप मेरे आका, मैं आपका गुलाम, ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा? जोर से कहिए। न अमीरी काम आई, न मालदारी, न कमाई, न डिग्री, कुछ नहीं जाना वाला। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये रिश्ता जो मेरा और आपका है, ये कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर, ये रिश्ता तो जमीन पे भी रहेगा, जमीन में भी रहेगा, कयामत से पहले भी रहेगा, कयामत के बाद भी रहेगा। तो हजरत उमर मुस्कुरा के अर्ज करते, तब तो आका, इज़न लौ खासिमहुमा, ए मेरे पैगंबर, तब तो मैं दोनों से निमट लूंगा। जोर से कहिए। आकाई गुलामी का रिश्ता सलामत, तो दोनों का मुकाबला आसान। ना अमीरी बचाए, ना मालदारी, ना डिग्री, अगर बचा सकेगी तो नबी की गुलामी। इसलिए वो लोगों, इन गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाले रहो, मुस्तफा के गुलाम रहो। दुनिया से जाओगे तो शान के साथ जाओगे, नबी के गुलाम रहोगे, अल्लाह के हुजूर हाजिर होगे तो चेहरे गुलाब से खिले होंगे। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, मरना मत,
मगर मौत इस हाल में आए तुम्हें कि तुम्हारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो। हजरत मोहतरम, बात तवील हुई जा रही है। मैं ये कहना चाहता था कि वो दुनिया, अगर मैं उस दुनिया की बात करूं तो डिटेल चाहिए, तफसील के लिए टाइम चाहिए, टाइम इजाजत देता नहीं। बस इतना कहूंगा, मौत का फरिश्ता ना झुका है ना झुकेगा। एक दरबार मेरे नबी का है, बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा है। मुस्तफा तड़पे तो कहने लगा, आका आप जैसा कहोगे वैसे निकाल लूंगा, आपके गुलामों की रूह है। तो मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलामों को तकलीफ न देना। तो कहता है वादा करता हूं मेरे रसूल, आपके गुलामों की रूह है ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। फिर मेरे नबी ने उसे रूह निकालने की इजाज़त दी और रूह निकाल दी। हजरत सैयदना हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर की रूह पाक को निकाल लिया। और उसके बाद रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कि इस रूह को दोबारा मेरे महबूब के जिस्म में उतार दे। हजरत इज़राइल ने वादा पूरा हो गया। अल्लाह का वादा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है। और फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। एक कन के लिए मौत आई, फिर जिंदगी है। अल्लाह के हुक्म से हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रूह मुस्तफ़ा को जिसमें नाज़नीन में उतार दिया। बरेली वाले आला हजरत जैसे सच्चे आशिक तड़प के कहने लगे, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत मोहतरम ये है मुस्तफ़ा और ये है मौत का फरिश्ता। इसलिए वो लोगों हर हाल में मौत आनी है, तैयारी करते रहो। अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, गुफ्तगू, अच्छा पाकीदा बावकार, जनाबे वाला गुफ्तार रफ्तार, सब में चेंजिंग लाओ, घरों का माहौल सुधारो। इन बच्चों से कहो मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात पे अमल करें, खुद भी नबी पाक साहिब लौलाक की तालीमात पे अमल करो। और अपनी माँ और बहनों से जनाबे वाला अपनी माँ और बहनों से अर्ज करना चाहूँगा कि वो जनाबे वाला सीरत मुस्तफ़ा, सीरत शहजादी मुस्तफ़ा पर अमल करती रहें। मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार तुम भी करते रहो और मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार हमारी माँ बहनें भी करती रहें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत मोहतरम, हर हाल में मौत है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे तफसील से बात करेंगे। बहुत टाइम हो गया और आप बैठे रहे, अल्लाह सलामत रखे, बातें अधूरी रह गई। अब ये इन यूट्यूब वालों से कहना चाहूँगा, अगर मोहब्बत से तकरीर डाल सको तो डालना, और अगर मोहब्बत से तुम ना डाल सको तो बिल्कुल भी उलमा की इज्जत से खेलने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। मैंने वहाँ महसूस किया है, नज़रों में मोहब्बत होती है तो नज़ारे बदल जाते हैं। इसलिए मैंने तो पहले तो रोका नहीं आप लोगों को। मैंने कहा चलो इतनी दूर से आए हैं, अगर मोहब्बत से पेश कर सको तो पेश करना। मेरी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर तुम मोहब्बत से ना दे सको तो इसको यहीं डिलीट कर दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और तुम सबको प्यारे नबी की राह पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद,